ठीक है जी। तो अभी जो हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं वो है हमारी यहाँ पे रेफ्रिजरेटर के रूल की। रेफ्रिजरेटर जिसको हम लोग बोलते हैं, फ्रिजेस जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे जैसे अगर हम लोग देखें ना, मतलब जैसे जो हम एक रेस्टोरेंट वगैरह में काम करते हैं तो हमारे पास फ्रिजेस बेसिकली छोटे वाले ही हमारे पास यहाँ पे होते हैं, है ना। तो यहाँ पे अगर हम कुछ भी सामान रख रहे हैं तो हम लोग उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है जी। पहले इसमें हाई रिस्क फूड होता है, दूसरा इसमें होता है हमारा रेडी टू ईट हो गया, ठीक है, रॉ फूड, तीसरा होता है हमारा रॉ फूड फॉर कुकिंग, ठीक है जी। 3 अगर हमारे पास फ्रिज छोटे तो उसको एक इस तरीके से हम लोगों को उसको क्या करना है, सेफली हम लोगों को रखना है। अब हाई रिस्क फूड कौन से होते हैं इसमें हमारे, जिसकी जो मतलब जहाँ पे भी प्रोटीन होगा ना, प्रोटीन का मतलब क्या होता है हमारा, प्रोटीन का मतलब हो गया मीट हो गया, सी फूड हो गया, दूध हो गया, दही हो गया, पनीर हो गया, आ जाओ, ठीक है जी। ये सारे के सारे हमारे हाई रिस्क कहलाते हैं, ठीक है जी। तो हमेशा कोशिश करना है कि उनको हमको ऊपर की साइड हमको रखना है, ठीक है जी। अब बीच में हमारे रेडी टू ईट और रॉ फूड, रेडी टू ईट क्या होगी, जैसे हमारी ग्रेवीज होगी, बैठे बेटा, ठीक है जी, हमारी ग्रेवीज होगी हमारी, ठीक है, जैसे हमारे सैलेड्स हो गए, लेट्यूस के पत्ते वगैरह हो गए, कुकुम्बर, टमाटो, या अगर आप कोई फ्रूट्स ला रहे वो सारी की सारी चीजें हमारी होगी, ठीक है जी। तीसरा हमारा रॉ फूड होता है, रॉ फूड फॉर कुकिंग। रॉ फूड के अंदर बेसिकली हमारे जो सी फूड आगे हमारे या चिकन आगे वो हमें हमें हमेशा नीचे रहना चाहिए। इसका एक ये भी कारण होता है, जैसे अभी हम चिकन वगैरह रखते हैं ना, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं आप देखोगे ब्लड निकलता है, अगर ऊपर रखोगे तो पूरा चू के या कंटेनर टूटा होगा सब में घुस जाएगा, तो क्या होगा, वो सारा का सारा कंटेमिनेशन हो जाएगा, जो हम लोग कल बात करते थे, जिससे कि पूरा का पूरा फ्रिज या पूरा पूरा जिसमें भी वो गिरे वो खाना हमारा खराब हो जाएगा, क्योंकि इसको हम लोग दोबारा यूज नहीं करते। तो कोशिश करो नीचे नीचे होना चाहिए, ताकि अगर वो टूट भी रहा है तो नीचे से नीचे ही निकल जाएगा, ठीक है, और बाकी का जो हमारा फूड है हमारा सेफ रहेगा, ठीक है। कुछ यहाँ पे थोड़े से रूल और है हमारे यहाँ पे, ठीक है। फ्रिज का टेम्परेचर कितना होना चाहिए हमारे इस वाले का, 5, 5 से नीचे हमारा होना चाहिए, 5 4 3 2 1, उसके बाद माइनस चालू हो जाता है हमारा, ठीक है। तो मिनिमम हमारा 5 डिग्री हमारा यहाँ पे हमारा होना चाहिए, फिर ठीक है। दूसरा इसका है हमारा कि स्टॉक रोटेशन होते रहना चाहिए, मतलब जो पहले जो आइटम आए वो पहले हो, ये नहीं कि आज जैसे कल लेट्यूस आज अच्छे आ गए तो आज वाले इस्तेमाल कर लिए, कल वाले छोड़ दिए, है ना। तो ये सब चीजें हमको ध्यान रखनी है। डू नॉट ओवरलोड, मतलब बहुत ज्यादा भी ऐसे भर नहीं देना है, ठीक है। अगर ज्यादा भरेंगे तो उसका क्या होगा, टेम्परेचर डाउन होता है और फिर वो भी हमारी सामान और चीज हमारी क्या होती है, हमारी खराब होती है, ठीक है जी। तो ये हो गया। तो जितने भी पोस्टर्स है पर्टिकुलर जिस सेक्शन में जो होगा वहां पे इसको स्टिक कर देना डबल टेप से, ठीक है भाई। ये हो गया हमारा ये। एक हम लोग बात करें एलर्जेंस की, कभी ऐसा कुछ आया है यहाँ पे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ठीक है जी। अभी कुछ ऐसे ऐसे कुछ आते हैं यहाँ पे, जैसे एलर्जेंस है किसी को, अभी जैसे एलर्जेंस हमारे कौन कौन से टाइप के, ठीक है जी। बेसिकली एलर्जी का मतलब क्या होता है, एलर्जी का मतलब क्या कैसे बोलेंगे, अभी जैसे हम लोग इधर खाना सर्व कर रहे हैं, ठीक है, तो हर किसी को ना पर्टिकुलर किसी चीज से प्रॉब्लम होती है उसको, शरीर को, ठीक है। अब उसको खा के चाहे तो उसको क्या हो जाएगा, उल्टी हो जाएगी, चाहे सर दर्द हो जाएगा, या चक्कर आने लगेंगे, या पेट में दर्द हो जाएगा, ठीक है, या बिल्कुल उसका चेहरा लाल पड़ जाएगा, ठीक है, अलग अलग कंडीशंस हो सकती हैं, है ना। और ऐसा भी नहीं कि उसने अभी खाए तो अभी हो जाएगा, ऐसा भी कुछ नहीं है, उसमें भी समय लगता है ना। कुछ कुछ सिम्टम्स सेम टाइम पे दिख जाएंगे, कुछ सिम्टम्स बाद में हमारे दिखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग कुछ भी ऐसी चीज सर्व करें तो हम लोग गेस्ट से पूछ सकते हैं कि सर आपको किसी चीज से एलर्जी है कि नहीं। अब एलर्जी कौन कौन सी टाइप की हो सकती है, ठीक है, और ये मैं बोला बहुत डेंजरस भी हो सकती है, मतलब इससे किसी की जान भी जा सकती है, ऐसा भी होता है, ठीक है। जैसे अगर हम लोग इंडिया में ना, तो हमारा तो स्टेमिना स्ट्रांग हो रखा है, मक्खियां खा खा के, धूल खा खा के, तो अभी हम पे बैक्टीरिया का ज्यादा असर नहीं पड़ता है, ठीक है। जो लोग बाहर विदेश में रहते हैं अच्छे कंट्रीज में ना, नॉर्मल वाले में नहीं कह रहा, अमेरिका में भी सब ऐसे ही होगा, ठीक है जी। तो जो अच्छे कंट्रीज में रहते हैं जहाँ की वायु बहुत ज्यादा साफ है, तो अगर उनको ऐसी जगह लाओगे तो धूल मट्टी खा के बीमार हो जाएगा बेचारा, है ना। तो अभी ये, अब यहाँ पे कौन कौन से होते हैं, जैसे कौन कौन से एलर्जेंस हो सकते हैं, जैसे डेयरी से हो सकता है, किसी को दूध से होता है ना, कई लोग दूध दूध नहीं पीते हैं, या बटर नहीं खाते हैं, या दूध के कोई भी प्रोडक्ट नहीं लेते हैं, ठीक है जी। दूसरा होता है हमारे यहाँ पे अंडों से, अंडों से भी लोगों को एलर्जी होती है, लोग अंडा ही नहीं खाते हैं, ठीक है। तीसरा क्या होता है यहाँ पे, फिश हो गया, फिश नहीं खाते हैं कांटे की वजह से नहीं, पर्टिकुलर उसमें कुछ ऐसी चीजें ताकि उसके खा के जो जो पर्टिकुलर व्यक्ति है उसके शरीर को वो चीजें सही नहीं लग रही है, मतलब अनईजी उसको फील होगा। फिर हमारा सेल्फिश हो गया, सेल्फिश के अंदर हमारी क्या, क्रैब हो गया, मसल्स हो गया, प्राउंस हो गया, ठीक है, ये सब हमारा सेल्फिश के अंदर हमारा आता है। इसके अलावा हमारे सिसमी होता है, सिसमी को हिंदी में क्या बोलते हैं, हाँ तिल 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 है ना, सफेद वाले, तो उससे भी लोगों को एलर्जी होती है। इवन लोगों को गेहूं से भी होती है, व्हीट, हम बोलते हैं ना ग्लूटेन फ्री ब्रेड आती है, जिसमें ग्लूटेन फ्री का मतलब क्या, उसमें क्या नहीं है हमारा, गेहूं, ठीक है जी, गेहूं नहीं है। अगर आप जैसे गेहूं देखते हैं ना वो इलास्टिक होता है, अगर आप ऐसे देखो, जो ग्लूटेन वाला होगा, अगर आपने कभी खाई होगी ब्रेड, तो बिल्कुल पत्थर जैसी होती है, बिल्कुल एकदम टूटेगी नहीं, है ना, मतलब टूट तो जाएगी बट बड़ी स्ट्रांग होती है ना, हार्ड होती है ना। तो ग्लूटेन फ्री ब्रेड बनती है। इसके अलावा पीनट से होता है, पीनट क्या हो गया, मूंगफली हो गया, मूंगफली से भी लोगों को बहुत ज्यादा एलर्जी होती है। और ये ऐसा होता है ना, जैसे भी हम लोग इंडिया में चेक ही नहीं करवाते कि इसको क्या प्रॉब्लम है ना। कभी कोई मुश्किल से कोई कोई बहुत ही ज्यादा बीमार पड़ गया तो उसने करवा लिया कि भाई मुझे क्या बीमारी है, मुझे ऐसा क्यों हो रहा है। बट किसी ना किसी को किसी ना किसी से एलर्जी होती है, किसी को कपड़ों से भी होती है, पर्टिकुलर आप कोई कपड़ा पहनोगे तो पूरे ऐसे लाल लाल
दाग धब्बे आ जाएंगे, है ना, हाँ वैसे हाँ होता है ना, तो सब एलर्जी का ही कारण होता है। ठीक है जी। और लास्ट में हमारा यहाँ पे है वो है हमारा ट्री नट। ट्री नट्स माने जो पेड़ से उगने वाले हमारे नट्स। नट्स माने क्या, नट्स को क्या बोलेंगे हिंदी में? बादाम। बादाम बादाम है, हाँ। अखरोट हो गया, बादाम हो गया, और क्या आएंगे बताओ? और हाँ, काजू हो गया। ठीक है जी। तो इनसे भी लोगों को एलर्जी होती है। तो अगर मतलब चाहे तो हम लोग गेट से पूछ सकते हैं कि भाई सर आपको किसी चीज से एलर्जी तो नहीं, ताकि हम लोग उस चीज को ना डालें, है ना। कभी कभी कोई गैस पूछता पूछता भी है ना, इसमें क्रीम डाल रहे कि नहीं डाल रहे, ये सब चीजें डाल रहे नहीं डाल रहे। ठीक है जी। तो ये तो क्या था हमारे, क्या था ये फूड एलर्जन का। ठीक है जी।